नमस्कार दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जिनके बारे में हम मार्केट के अंदर अक्सर सुनते रहते हैं। आज हम उन्हें फंडामेंटली समझेंगे, इसीलिए दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सके। दोस्तों ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आज से 1 या 2 महीने बाद हम किसी कंपनी के शेयर्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीद लेंगे। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कहते हैं कि अगर आज 1 जून है तो 1 जुलाई या 1 अगस्त तक हम एबीसी कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए के दाम में खरीद लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर सेलर से डील की है कि 2 महीने बाद हम उससे एबीसी कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए के दाम में खरीद लेंगे, फिर चाहे उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़कर 140 रुपए हो गया हो या फिर घटकर 60 रुपए हो गया हो, लेकिन हम उस सेलर से उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए के दाम में ही खरीदेंगे। अब ऐसे में मेरे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। पहला, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने उस सेलर के साथ किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं 1 अगस्त से पहले किसी और को बेच दूं। दूसरा, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई डेट के बाद या फिर उसके पहले ही मैं उस सेलर से उन शेयर्स को खरीद लूं। तीसरा, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तय करी गई डेट के बाद भी मैं उन शेयर्स को ना खरीदूं और उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दूं। दोस्तों अब ये तो था ऑप्शंस का बेसिक कि ऑप्शंस होता क्या है, लेकिन आगे इस वीडियो में हम ऑप्शंस को और भी अच्छे से समझेंगे, वो भी शेयर मार्केट के एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों मान लीजिए कि आपको एक टीवी चैनल बहुत ज्यादा पसंद है और आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये टीवी चैनल अगले 5 साल के लिए आईपीएल राइट्स के लिए बीसीसीआई के पास बिड करने वाला है। यानी कि जब अगले महीने बिडिंग हो जाएगी तो उसके बाद अगले 5 साल तक आईपीएल दिखाने का ठेका इस चैनल को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस चैनल की कंपनी का प्राइस जो कि इस टाइम पर 100 रुपए है वो बढ़कर लगभग 200 रुपए हो जाएगा। यानी अगर आप अभी 1 महीने पहले उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लोगे तो 1 महीने बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 महीने बाद उस कंपनी को आईपीएल के राइट्स नहीं मिलते हैं तो फिर उस कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए से गिरकर लगभग 50 भी हो सकता है, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अब आप दुविधा में फंस चुके हो क्योंकि आपको वो शेयर लेना भी है, क्योंकि हो सकता है कि 1 महीने बाद वो शेयर 200 रुपए का हो जाए। और कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि अगर उस टेलीविजन कंपनी को आईपीएल के राइट्स नहीं मिलते हैं तो उसके शेयर का दाम आधा हो जाएगा। अब ऐसे में आप क्या करते हो कि आप किसी स्टॉक सेलर के पास जाते हो और आपको उस कंपनी का शेयर पसंद आता है। फिर वो स्टॉक सेलर आपसे कहता है कि सर आज 1 जनवरी है और 31 जनवरी तक बिडिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर अगर 1 फरवरी तक इस कंपनी को आईपीएल के राइट्स मिल जाते हैं तो मैं आपको ये शेयर आज के दाम में ही बेच दूंगा। और अगर इस कंपनी को 31 जनवरी तक आईपीएल के राइट्स नहीं मिलते हैं और इसके शेयर का प्राइस 50 रुपए हो जाता है, तब भी मैं आपको ये शेयर पिछले महीने के दाम यानी कि 100 रुपए में ही बेच दूंगा। बदले में आप मुझे 20 रुपए दे दो और 1 महीने बाद इस कंपनी के शेयर लेने की बुकिंग करा दो। अब आपको भी ये डील सही लगती है और आप उस स्टॉक सेलर को 20 रुपए का प्रीमियम देकर उस शेयर की बुकिंग करा देते हो। अब 1 महीने बाद उस कंपनी को आईपीएल के राइट्स नहीं मिलते हैं और उसके शेयर का प्राइस गिरकर 50 रुपए हो जाता है। तो अब सोचिए कि अगर आपने उस शेयर को खरीद लिया होता और उसका प्राइस अब 50 रुपए हो जाता तो आपको टोटल 50 रुपए का लॉस होता। लेकिन आपने वो शेयर नहीं खरीदा और आपने 20 रुपए का प्रीमियम देकर उस शेयर की बुकिंग करा दी, तो अब आपके पास राइट है कि आप उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए के दाम में खरीद सकते हो, क्योंकि आप 1 महीने पहले ही 20 रुपए का प्रीमियम देकर उस कंपनी के शेयर्स की बुकिंग करा चुके हो। अब जब वो शेयर मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है तो आप उस शेयर को 100 रुपए में क्यों खरीदोगे, इसीलिए आपने वो शेयर नहीं खरीदा। तो अगर आप उस शेयर को पहले ही खरीद लेते तो आपको 50 रुपए का लॉस होता और प्रीमियम देने के बाद खरीद लेते तो 70 रुपए का लॉस होता। लेकिन आपने उस शेयर को नहीं खरीदा और उसकी वजह से आपको सिर्फ 20 रुपए का लॉस हुआ जो कि आपने प्रीमियम दिए थे। और दोस्तों यही होता है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के थ्रू आप अपने होने वाले लॉस को कम कर सकते हो, जैसा कि आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा। लेकिन दोस्तों एक और सवाल है कि अगर 1 महीने बाद उस कंपनी को आईपीएल के राइट्स मिल जाते देन क्या होता। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके और उस स्टॉक सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भले ही 1 महीने बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ भी जाए तब भी वो आपको उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए के दाम में ही देगा। तो बिल्कुल उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ भी जाता तब भी वो आपको उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए में ही देता, जिसके लिए आपको 1 महीने बाद 100 रुपए पे कर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना पड़ता, क्योंकि जो 20
रुपए आपने दिए थे वो तो एक प्रीमियम था, तो जो टोटल अमाउंट में आप उस शेयर को खरीदते वो होती 120 रुपए। यानी कि अगर आप उस शेयर को डायरेक्ट खरीदते तो आप 100 रुपए में खरीद लेते, बट यहाँ पर आप उस शेयर को ऑप्शंस के थ्रू खरीद रहे थे जहाँ पर 20 रुपए आपका प्रीमियम लग रहा था। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा था वो हो रहा था 120 रुपए, और प्राइस बढ़ने के बाद यानी कि प्राइस 200 हो जाने के बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट होता वो होता 80 रुपए। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो ऑप्शंस के थ्रू आपका लॉस भी कम हो रहा था बट आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा था। यानी कि आप डायरेक्ट शेयर खरीदते और एक महीने बाद उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस कम हो जाता तो आपको टोटल 50 रुपए का लॉस होता। वहीं अगर एक महीने बाद उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस 200 हो जाता तो आपको टोटल प्रॉफिट होता 100 रुपए। लेकिन ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करने की वजह से आपके प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ा और आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 80 रुपए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। होप सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।